हाल ही में भारत सरकार ने एक 15 साल की रक्षा रोड मैप की घोषणा की है, जिसने कई रक्षा कंपनियों के शेयरों में तेजी ला दी है। इसमें प्रमुख नाम है HAL, कोचिन शिपयार्ड और अन्य रक्षा स्टॉक्स। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे न केवल देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह भारतीय रक्षा उद्योग को भी एक नई दिशा देगा। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमेशा से भारतीय वायुसेना के लिए अत्याधुनिक विमानों का निर्माण किया है। इस नए रोड मैप के तहत HAL को और भी अधिक प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और बढ़ेगी। यह न केवल कंपनी के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यह भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों और अन्य समुद्री उपकरणों का निर्माण करता है। सरकार के इस नए रोड मैप में समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कोचिन शिपयार्ड को भी कई नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इससे न केवल कंपनी की ग्रोथ होगी, बल्कि यह देश की समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। दूसरी रक्षा कंपनियों की बात करें तो इस रोड मैप का असर उन पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे सरकार अपने रक्षा खर्च को बढ़ाएगी, वैसे वैसे इन कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा और हम देख सकते हैं कि कैसे ये स्टॉक्स बाजार में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। इस 15 साल की योजना में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत अब अपने रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि यह भारतीय तकनीक को भी एक नया मुकाम देगा। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भारत को एक रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगा। अगर हम अपनी रक्षा तकनीक को अन्य देशों को बेचने में सफल होते हैं, तो यह हमारे लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो इस 15 साल की रक्षा रोडमैप की घोषणा ने न केवल रक्षा कंपनियों के शेयरों को ऊंचाई पर पहुंचाया है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें उम्मीद है कि यह योजना सफल होगी और भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।